हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एलपी टेक्नीशियन का पिछला पेपर। इसका पार्ट नंबर 76 है। इससे पहले हम 1 से 75 तक करवा चुके हैं। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे आप एक बार चेक कर लेना, किसी एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर रियल क्वेश्चन पेपर है और मैं इसको आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। कह रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, यानी कि वैक्यूम जहां पर हवा भी ना हो वहां पर प्रकाश का वेग क्या होता है, उसकी चाल क्या है। तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यहाँ पर याद रखना। यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कह सकते हो। इसको जब चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 10⁵ ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, कई बार किलोमीटर में आता है। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ग रेखा से वैसे ही संबंधित है जैसे घन डैश से संबंधित है। तो देखो, वर्ग रेखा से संबंधित है। अब वैसे ही देखो, यहाँ पर घन किससे संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर वर्ग चौथा सही उत्तर है। लेकिन दोस्तों इसका जवाब जो है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, जरूर कमेंट सेशन में आप बताना, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार चेक करना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, जर्मन सिल्वर की किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकल का क्रमशः अनुपात क्या है, ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, तांबे से जस्ते का अनुपात। तो मान लो कि तांबा है और ये है जस्ता, तो अनुपात हो जाएगा 17:7। और एक क्या दिया था, निकिल जस्ता। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, जस्ता लिखा हुआ है, एक और निकिल कर लो। जस्ता के साथ क्या दिया है, निकिल से जस्ते का अनुपात है। तो निकिल का दिया है, निकिल का यहाँ पर देख रखा है कितना है, ये है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर लिखोगे आप 4 और यहाँ पर लिखोगे जस्ता है 3। अब 7 के यहाँ 7 लिख दो, 3 के सामने 3 लिख दो। अब तीनों का अनुपात बताना है, यानी कि कह रहा है तांबे से जस्ते से निकल का। तो तांबा, जस्ता और निकल का बताना है। तो देख लो, 17 × 3 = 51 हो जाएगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा और 4 × 7 = 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28। तो देखो, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, पहला ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन में देखो, इसमें से कहा जा रहा है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। तो ये होता है ब्रसड़, यानी कि टेस्टिस जो होता है वो प्राथमिक यौन अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है गुजरात में और ये फेमस है जंगली गधों के लिए। तो यहाँ पर आप चेक कर लेना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसको भी याद रखना, क्योंकि एक बार ये पूछा गया था कि जो कच्छ का रण है वो किसके लिए फेमस है। तो ये याद रखना, क्योंकि एक बार पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे से कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न चित्र के रिक्त स्थान में सही मेल खाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें ये फिल करना है। तो देखो, इनमें से अगर हम विकल्प को ध्यान से देखें तो पहले हमें पता चल पाएगा कि यहाँ पर अगर ऐसा दिया गया था, यहाँ पर ऐसा और ऐसा दिया गया था, तो यहाँ पर ठीक वैसा, जैसे ऊपर की लाइन देख रहे हो ये वाली, तो इसमें भी ठीक ऐसी ही लाइन हो जाएगी। तो देखो, ऐसी लाइन सीधी किस में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि भुजा इकाई 1 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। तो ये कब होता है, हमेशा होता है या कभी कभी होता है। तो जरा ध्यान से देखो, मान लो कि यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ एक वर्ग, ठीक है। ये है, यहाँ पर वर्ग दिया है, ये थोड़ा सा ऐसे देख लेना, ये वर्ग है। अब देखो, ये मैं इसको और भी सही से बना देता हूँ। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सही से बनाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक वर्ग है, ठीक है। अब इस वर्ग में कह रहा है, मान लिया हमने कि 1 सेंटीमीटर इसकी ये भुजा है, एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब उसका क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो भुजा गुणे भुजा करते हैं, मतलब ये गुणे ये करेंगे, तो 1 × 1 करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो हमेशा उसका जो क्षेत्रफल होगा भुजा के ही बराबर होगा। एक भुजा है तो क्षेत्रफल भी एक ही होगा, तो हमेशा ये बात लागू होगी। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है,
इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। अब प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें बताना है, तो सबसे पहले देखो क्षेत्रफल दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब होता है भुजा गुणे भुजा में, ठीक है, भुजा और गुणे में भुजा होता है। बराबर में दिया है 196। अब मान लिया हमने कि भुजा x रही होगी, तो x स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा 196 हो जाएगा, तो इसको 196 लिख देता हूँ, ठीक है, ये 196 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर, तो अंडर रूट हो जाएगा, और 196 होता है अंडर रूट 14, तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हमारा हो जाएगा 14 मीटर। अब ध्यान देना, कई बार होता है कि यहाँ पर मीटर दिया होता है और यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर, तो गलत हो जाता है, तो हमें यूनिट भी सेम चेक करना है, अगर यहाँ मीटर पे दिया है तो यहाँ पर भी मीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो गति की पहले समीकरण की बात हो रही है, तो देखो पहला समीकरण कौन सा होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, ठीक है, u बराबर u प्लस ए टी। तो देखो वेग और समय के बीच दर्शाता है स्थिति। अगर दूसरा की बात करें तो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये किसके बीच दिखाएगा, तो ये दिखाएगा स्थिति और समय के बीच दिखाता है संबंध। वहीं अगर तीसरे की बात करें कि तीसरा समीकरण क्या होता है, तो ये होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम बोलेंगे वेग और स्थिति के बीच में संबंध दर्शाता है, जो कि तीसरा वाला समीकरण होता है, ठीक है। आप तीनों याद रखना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, हो सकता है कि ये पहला पूछा है, दूसरी बार में आपसे दूसरा भी पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, रिक्त स्थान में आने वाली सही आकृति को चुनिए। तो सही आकृति क्या है, पहले यहाँ से देखो, तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो ऊपर वाली दो आकृतियां जो हैं वो लगभग मिलती जुलती हैं, बस ये जो इनका ये कलर वाला है इसको घुमा करके इधर से इधर कर दिया गया है। ठीक वैसे यहाँ पर देखो, ये तो फिक्स हो गया कि सर्कल आएगा। अब त्रिभुज देखो, इधर कलर नहीं था तो यहाँ भी कलर नहीं है, तो सर्कल भी कलर नहीं, तो सर्कल में भी कलर नहीं होगा, तो ये तो हट गया पहले ही ऑप्शन। अब इसके बाद में इसको थोड़ा और जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब देखो यहाँ पर ये कलर यहाँ और यहाँ था, तो अब की बार कलर इधर से और इधर हो जाएगा, तो मतलब देखो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ऑप्शन नंबर इसमें, माफ कीजिएगा, इसका यही आएगा, ये आएगा बी नंबर, ए नंबर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वाला व्हाइट है, तो अब की बार इधर और इधर वाला व्हाइट हो जाएगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करिए। तो मध्यानुपाती के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लिखते हैं रूट ए बी। ए का मतलब होता है पहली वैल्यू, बी का मतलब दूसरी। तो देखो यहाँ पर रूट में लिखते हैं 2 इंटू में 98, इन दोनों का गुणा कराओगे अगर तो 196 आ जाएगा, और 196 का जो अंडर रूट होता है वो होता है, अभी देखा हमने 14, तो बस सही उत्तर हमारा हो जाएगा 14। कितना आसान था, बस यही करना था इस पे। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो देखो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को हम बोलते हैं, गतिज और स्थितिज दोनों के योग को हम बोल देते हैं यांत्रिक ऊर्जा के नाम से। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला सही उत्तर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो गतिज ऊर्जा होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अब अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, ठीक है, याद रखना, द्रव्यमान और ग्रेविटी और हाइट उसकी। तो देखो यहाँ से कह दिया जाता है कई बार कि वस्तु को यहाँ से उठाकर इतनी ऊंचाई पर रखा गया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, तो जितनी हाइट बढ़ जाएगी उतनी उसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि h बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें है कि यदि V U का भाई है तो इसको बनाते भी जाते हैं हम। तो देखो मान लो कि ये जो V है भाई किसका है, U का है, तो ये प्लस है, ये तो पता है। अब ये नहीं पता कि U भाई है कि बहन है। अब कह रहा है U W की बहन है, इसका मतलब ये पता चल गया कि V बहन है और ये है किसकी, W की। अब हमें W नहीं पता कि भाई है कि बहन। अब देखो X U का पति है, अब X जो है U का पति है, तो X मान लो कि कोई ये होगा पति होगा इसका, ये मान लो कि प्लस क्योंकि पति है। आगे देखो तो U का V से संबंध बताना है, तो U का V के से क्या संबंध हो जाएगा, अरे भाई तो V का U से संबंध क्या हो जाएगा, बस यही तो है, ये भाई है इसका, ये बहन है इसकी, तो बस ये बताना है
यू का वी से संबंध, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखो तीसरा सही उत्तर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ये तीसरा। अगला है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। तो ये अग्र मस्तिष्क होता है, यानी कि फॉर ब्रेन बोलते हैं। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है 22 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाता है। तो त्रिभुजों की संख्या बताना है, कुल मिला के इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है हमको। तो देखो त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि और बड़ा आपको दिख जाए। देखो एक तो ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और ये ऐसे बनेगा, ये हो गया चौथा, चार हो गए। चार के बाद देखो एक ये बनेगा 5, और ये पूरा का पूरा बनेगा 6। ठीक वैसे देखो ये हो गया 7, और ये हो जाएगा इधर वाला 8। 8 के बाद आगे देखो, 8 के बाद ये वाला हो जाएगा, इधर वाला एक हो जाएगा 9, और इसके बाद आगे देखो ये हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक एक 10 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएंगे 10। तो देखो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, टोटल 10 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बलों को नियंत्रित करने का नियम दिया था। मतलब आकर्षण विकर्षण बताया था, वो किसने बताया था, ये बताया था चार्ल्स कूलॉम ने। तो इसीलिए आज हम कूलॉम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका मात्रक भी कूलॉम होता है, इन्हीं के नाम से। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 24 में है, 4624 का वर्गमूल बताना है, ये क्या होगा। तो देखो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर लिया करो। सबसे पहले देखो लिखा हुआ 46 और ये है 24, तो इसके दो दो के आप पेयर बना लो। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर किसका स्क्वायर है जो 46 के आसपास होता है, तो देखो 55 25 होता है ना। और ये हो जाएगा 7 7 49, ज़्यादा होता है, हमें कम रखना है, ज़्यादा नहीं। तो 7 7 49 हो गया, तो 6 6 36, तो यहाँ 6 रखो, यहाँ पर 6 लिखो, जो 6 लिखते हैं वो यहाँ 6 रखते हैं। 6 6 36, तो यहाँ 36 लिखो, 6 2 6 12 हो जाएगा, और 46 में से 36 गया तो बचेगा 10। अब यहाँ पर आ जाएगा 1024। अब देखो 1024 जो होता है वो होता है 8 का, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो 8 का गुणा जो है वो करा दो इसमें 128 में, तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 6 हो जाएगा 22, और 8 एकम 8 2 10, तो यह हो जाएगा 10। तो बस देख लो 68 हो जाएगा सही उत्तर। तो 68 देखो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो ध्वनि की पिच किसके डैश पर निर्भर करती है, तो ये आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जितनी भी पिच होती है वो हमेशा डिपेंड करेगी आवृत्ति में। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और अगले क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके कंप्लीट पार्ट्स देखना चाहते हैं जितने हमने करवाए हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे, वहां पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी, उस पर क्लिक करके आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। हमने इसके साथ साथ एनटीपीसी, ग्रुप डी और बहुत सारे पेपर भी करवाए हैं, और एएलपी टेक्नीशियन का अब तो लगातार करा ही रहे हैं। और साथ ही साथ जो एनटीपीसी ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन पेपर रह गए हैं उनको भी फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, अलग से आपको प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।